आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। हिंदुस्तान में दम तोड़ रहा है कोरोना। फाल केसेस की तादाद 1818 रह गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल कमी और सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से फाइल मामले 1818 रह गए हैं। दरियासना गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6394 कोविड टीके लगाए गए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 220,63,04,495 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 93 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 19 फाइल मामलात में कमी आई है। हालांकि उड़ीसा में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 2 और बिहार में 1-1, पंजाब और राजस्थान में 1-1 मरीज का इजाफा हुआ है। तफसीली एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 4,46,84,274 है और इस मर्ज को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 4,41,51,703 है, जबकि जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,30,753 है। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलवामा के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम अपने बहादुर सिपाहियों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया। हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं ने भी पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि हम पुलवामा के शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम कौम की खिदमत में उनकी बेमिसाल हिम्मत और दिलेरी को याद करते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, आज हम 40 सीआरपीएफ के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जो पुलवामा में इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से शहीद हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा, हम सब इस अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा उनके मखरूज रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज पुलवामा हादसे की चौथी बरसी मनाई जा रही है। ये वाकया 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पेश आया था। भारत के तमाम लीडरान 40 फौजियों की इस अजीम कुर्बानी को याद करके खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और इस हादसे को अजीम नुकसान से ताबीर कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर छापामारी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके के जी मार्ग में वाक़ बीबीसी ऑफिस पर महकमा इनकम टैक्स ने छापा मारा है। महकमा इनकम टैक्स के 15 एहलकारों की एक टीम ने मंगल को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर में सर्वे ऑपरेशन किया। ज़राए ने बताया कि बीबीसी के दफातर की तलाशी का ताल्लुक बैनुल अक़वामी टैक्सेशन और ट्रांसफर प्रोसेसिंग में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ है। हुक्म ने पीटीआई को बताया कि महकमा कंपनी के कारोबारी ऑपरेशंस और उसके भारतीय ब्रांच से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को देख रहा है। तफसीलात के मुताबिक मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें घर जाने को कहा गया है, जबकि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में दोपहर की शिफ्ट में काम करने वालों को घर से काम करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि उर्दू सर्वर्स से वाबस्ता 2 अफराद महकमा खजाना के अफसरान के साथ दफ्तर के अहाते में मौजूद थे। ज़राए ने मंगल को बताया कि इनकम टैक्स हुक्म बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी के भारतीय दफातर में तफ्तीश कर रहे हैं। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई न सिर्फ बीबीसी के दिल्ली दफ्तर बल्कि मुंबई में वाक़ई दफ्तर तक पहुंच गई। बीबीसी के मुंबई में 2 दफातर हैं, एक बीकेसी में और दूसरा खार में। इनकम टैक्स अफसरान बीकेसी ऑफिस पहुंच गए हैं। मुलाजिमीन को घर जाने को कहा गया है। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत की 5वीं, 6वीं और 11वीं मंजिल पर है, जिसकी तीनों मंजिलों पर तकरीबन 15 से 20 IT अफसरान मौजूद हैं। दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। ये तलाशियां बीबीसी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन जारी करने की चंद हफ्तों के बाद सामने आई है, जिसने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की भी जाएगी असेंबली की रुकनियत। कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 15 साल पुराना है मामला। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान समेत 8 मुलजिमीन के लिए MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया।
21 जनवरी 2008 में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले में मुल्जिम आजम खान को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत से ही पुलिस ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया है। इस सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की असेंबली की रुकनियत भी चली गई है। 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप सेंटर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुलिस दहशतगर्दों की तलाश में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने 21 जनवरी 2008 को आजम खान की गाड़ी को भी चेकिंग के लिए रोका था। इसी बात से नाराज होकर आजम खान ने दिगर एसपी लीडरों के साथ सड़क जाम कर दी थी। आजम खान पर थाना झज्जलेट के सामने हरिद्वार मुरादाबाद टेस्ट हाईवे पर जाम लगाने का इल्जाम था। जम्मू एंड कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट रियासत को यूटी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में हदबंदी की कोशिश को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट को रियासत से मरकजी वजीर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एसओ का की बेंच ने नोट किया कि आर्टिकल 3 ये इख्तियार फराहम करता है कि पार्लियामेंट कानून के जरिए नई रियासतें तश्कील दे सकती हैं और मौजूदा रियासतों के इलाकों, हुदूद या नामों को तब्दील कर सकती है। आर्टिकल 3 के मुताबिक एक रियासत में यूनियन टेरिटरी शामिल है। पार्लियामेंट की ताकत आर्टिकल 3 की शर्त ए के तहत एक नई रियासत या एक नया यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए रियासत की हुदूद को तब्दील करने के लिए कानून बनाने का इख्तियार भी शामिल है। आर्टिकल 3 की वजाहत में कहा गया है कि शर्त ए पार्लियामेंट को कानून के जरिए अता करदा ताकत में किसी भी रियासत या यूनियन टेरिटरी के किसी भी हिस्से को किसी दूसरी रियासत या यूनियन के जरिए इंतजाम इलाके के साथ मिलाकर एक नई रियासत या यूनियन टेरिटरी बनाने का इख्तियार शामिल है। स्ट्रीट फूड फरोशों को अब लेना होगा लाइसेंस। स्ट्रीट वेंडर्स को अब फूड लाइसेंस लेना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। यह कार्रवाई शहर के सदर सब डिविजनल ऑफिसर दीपक दुबे की हिदायत पर की गई है। इसकी वजह अब सड़क किनारे चाय पकौड़ी, भोंजा, गोलगप्पा, फुचका और किसी भी किस्म के स्टॉल के लिए फूड लाइसेंस जरूरी होगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लाइसेंस के हवाले से कलेक्ट्रेट के अहाते में 15 फरवरी को कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, पानी फरोश, होलसेल फूड वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेल फूड ट्रेडर्स, शराब फरोश, स्ट्रीट वेंडर, फल सब्जी फरोश लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाइसेंस नहीं लेने वालों को 6 माह कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.